फिल्मी और जाती जिंदगी में हमेशा मुस्कुराती नजर आने वाली दुर्दाना रहमान की खुशियों को किसी की नजर लग गई, जिसके नतीजे में उनका इकलौता जवां साला बेटा इंतकाल कर गया। दुर्दाना रहमान की खुशियों और उम्मीदों का मरकज उनका बेटा था, जिससे उन्हें बेहद प्यार था। बेटे को अपना बाजू समझने वाली दुर्दाना रहमान को यूं लग रहा है जैसे उनका एक बाजू कट चुका। जवां बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त करने वाली दुर्दाना रहमान किस तरह बेटे की याद में घुलती चली जा रही हैं, कैसे अपने बेटे की यादों और तस्वीरों को सीने से लगाया हुआ है। इकलौते बेटे की मौत ने किस तरह बूढ़ी दुर्दाना रहमान की कमर तोड़ दी, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। फिल्म स्टार दुर्दाना रहमान, जिनका बेटा एक वाकये में सर में गोली लगने से जख्मी था, 1 माह से अस्पताल में जेरे इलाज था, जो गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गया। उनके इंतकाल की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसने न सिर्फ साथी फनकारों बल्कि उनके मद्दाहों को भी गमज़दा कर दिया। सलमान रहमान की नमाज़े जनाजा गुज़श्ता रोज मकामी कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज़े जनाजा में शोबिज़ इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें अदाकार औरंगजेब लगारी, अल्ताफ हुसैन, नसीम हैदर शाह, इच्ची खान, जावेद रजा, हुमायूं सफदर, ज़ेड जुल्फी, बाबू महमूद, हामिद राना, इमरान नवाब, मुनव्वर चांद, जावेद सादिक, सुहेल बुखारी, खलीक अहमद, ठाकुर लाहौरी, जिरार रिजवी, तारिक साहिली और दीगर ने शिरकत की। सीनियर अदाकारा के गम में शरीक होने वाली खवातीन में गुलकारा मेघा, नरगस, इशरत चौधरी, अमरोजिया, सबा शाहीन, निशो बेगम, सीमी, नादिया अली, आयशा जावेद, बीना सहर, शीबा भट्ट और दीगर का नाम शामिल है। दुर्दाना रहमान के बेटे की रस्म कुल आज उनकी रिहायशगाह पर हुई। किसी भी माँ की तरह दुर्दाना रहमान के लिए ये तस्लीम करना नामुमकिन है कि उनका इकलौता जवां साला बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। उनका बाजू, अपनी ताकत और अपना फख्र मानने वाली दुर्दाना रहमान के लिए उनके बेटे की मौत ऐसे है जैसे अब उनका इस दुनिया में कोई भी बाकी नहीं रहा। बेटे के चले जाने से उनके जीने की उम्मीद खत्म हो गई। दुर्दाना रहमान, जो इस वक्त बुढ़ापे को पहुंच चुकी हैं, उनकी जिंदगी अपने बेटे और बेटी के साथ इंतहाई खुशगवार अंदाज में आगे बढ़ रही थी। दुर्दाना रहमान किसी भी तकरीब में जाती तो सलमान उनके साथ होता, दोनों एक साथ तस्वीरें लेते और खूब एंजॉय करते। इसके अलावा दुर्दाना रहमान का यूट्यूब चैनल भी वही देखते थे। शोहर के बाद दुर्दाना रहमान की जिंदगी में उनकी औलाद ही सब कुछ था, जिनको देख देख कर वो जीती थी। उनकी बेटी माहम रहमान, जो इंडस्ट्री का हिस्सा है, वो जब लंदन पढ़ने के लिए गई तो फिर दुर्दाना का ख्याल सलमान रखा करते थे। आमतौर पर माँ और बेटी एक दूसरे की दोस्त होती हैं, उनमें मोहब्बत ज्यादा होती है, लेकिन दुर्दाना रहमान बेटी की निस्बत बेटे से ज्यादा अटैच थी, जिसकी वजह से उनकी बेटी अक्सर अपनी वालिदा से शिकायत करती वो मुझसे ज्यादा सलमान से अटैच हैं और उनसे मोहब्बत करती हैं। दुर्दाना रहमान ने हमेशा ये ख्वाहिश की थी कि वो अपनी हयात में बेटे को पैरों पर खड़ा होता देखें, ताकि वो तसल्ली से बाकी मांदा जिंदगी गुजार सकें। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने बेटे को मुकम्मल सपोर्ट किया, उसके हर ख्वाब की ताबीर देने के लिए अपना किरदार अदा किया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, जिसके लिए दुर्दाना रहमान और उनकी फैमिली किसी तौर तैयार नहीं थे। दुर्दाना रहमान, जो तकरीब में हंसती मुस्कुराती दिखाई देती, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहटों के शगुफे फूटते, अब चेहरे पर उदासी ने डेरे डाल लिए। उनकी आंखों में बेटे का गम स्याही की तरह फैलता दिखाई देता है। उनकी आवाज उभरी उभरी सी रहने लग गई। लोग उनसे ताजियत करने के लिए आते हैं तो वो अपने बेटे का जिक्र करने पर आप दीदा हो जाती हैं। दुर्दाना रहमान वैसे तो बहुत मजबूत आसाब की मालिक हैं, ताहम जवान औलाद का दुख तो पहलवानों को कब्र तक ले जाता है। वो तो फिर औरत जात हैं, वो भी बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुकी हैं। ये उनके लिए किसी भारी भरकम पत्थर से कहीं ज्यादा वजन था, जो उन्होंने अपनी हयात में अपने दिल पर रखना है और ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है, जो बिलाशुबा उनके लिए इंतहाई मुश्किल होगा, लेकिन अल्लाह पाक उन्हें आगे बढ़ने के लिए सब्र से नवाजेगा। सत्तर की दिहाई में इंडस्ट्री से मुंसलिक होने वाली दुर्दाना रहमान का ताल्लुक गैर फिल्मी खानदान से था। लाहौर में पैदा होने वाली दुर्दाना रहमान ने अदाकारा बनने का ख्वाब नहीं देखा था, मगर किस्मत उनका हाथ पकड़कर उन्हें सिल्वर स्क्रीन तक ले आई। जिस वक्त दुर्दाना रहमान ने इंडस्ट्री में कदम रखा, उस वक्त आसिया, अंजुमन समेत कई बड़ी अदाकाराएं राज कर रही थीं। उस जमाने में तशद्दुद और गैर अखलाकी रक्स पर मुश्तमिल फिल्में शायकीन में मकबूल हो रही थीं, जिसकी वजह से हर अदाकार और अदाकारा इस ट्रेंड को अपना कर कामयाबी हासिल कर रहा
था, लेकिन दुर्दाना रहमान ने रिवायती अदाकाराओं की निस्बत मुहज्जब काम करने को तरजीह दी, जो जमाने में तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन दुर्दाना रहमान ने अपने फन पर भरोसा करते हुए काम करना शुरू किया। उनकी फिल्म इश्क नचावे ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उस फिल्म के गीत में उनका रक्स आज भी देखने से ताल्लुक रखता है। उस फिल्म के बाद दुर्दाना रहमान ने रिटायरमेंट तक मुसलसल काम किया। जब वो इंडस्ट्री से रिटायर्ड हुई तो एक मुहज्जब और बेहतरीन अदाकारा का इमेज अपने साथ घर ले गईं। अपने पूरे करियर में दुर्दाना रहमान का ना कोई अफेयर सामने आया, ना ही उनके किसी किस्म के इख्तलाफात ने जन्म लिया। उनकी आज भी इंडस्ट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उनका आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना लगा रहता है। दुर्दाना रहमान को इंडस्ट्री से रिटायर्ड हुए सालों बीत गए, लेकिन वो शोबिज में पूरी तरह से एक्टिव रहती हैं, जिसके बायस मद्दाहों को उनके बारे में मालूम रहता है। वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। इसके अलावा अपने घर मजालिस कराने के हवाले से एक मुनफरिद मकाम रखती हैं। अदाकारा दुर्दाना रहमान का शुमार पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने निहायत कम अरसे में अपना नाम बनाया और जिन्होंने काम की बारीकियों को समझा। शायकीन के साथ साथ नाकदीन से भी दाद समेटी। दुर्दाना रहमान एक अरसे से शोबिज इंडस्ट्री से दूर नजर आती हैं, ताहम वो शोबिज की तकरीबात में कभी कभी जरूर नजर आ जाती हैं। अदाकारा दुर्दाना रहमान के बेटे के इंतकाल पर हर आंख अश्कबार है और शोबिज इंडस्ट्री अदाकारा के गम में बराबर की शरीक है। अल्लाह पाक दुर्दाना रहमान के बेटे को जन्नतुल फिरदौस में जगा दे। आमीन।